गुड मॉर्निंग एवरीवन। श्रीमती मोहरदेवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे वित्तीय प्रणाली के अंगों की। इससे पहले हमने वित्तीय प्रणाली का जो सर्कल होता है, किस तरीके से ये काम करती है, किस तरीके से बचतें निवेश में बदलती है, रोजगार उत्पादन में ये किस तरीके से निवेश बदल जाता है, नई आय किस तरीके से बनती है, किस तरीके से इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, यानी आर्थिक विकास होता है, और फिर तरीके से ये रिसाइकल नए तरीके से ये वापस घूम फिर के ये किस तरीके से चक्कर चलता रहता है। इस टॉपिक के बारे में लास्ट वीडियो हमने डिस्कस किया था, बट थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ाएं तो हम बात करते हैं वित्तीय प्रणाली के अंगों की। तो आज हम सभी इन टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। वित्तीय प्रणाली के जो मुख्य जो अंग है वो कुछ इस तरीके से है। तो सबसे पहले इसके अंग की बात करी जाए तो वो आता है वित्तीय बाजार। वित्तीय बाजार, इन दोनों टॉपिक के बारे में हमने पहले डिस्कस किया हुआ है। जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं, पहला होता है मुद्रा बाजार और दूसरा होता है पूंजी बाजार। मुद्रा बाजार की बात करें तो ये एक ऐसा बाजार होता है जिसमें मुद्रा से संबंधित विभिन्न प्रकार के जो अल्पकालीन लेन देन है वो सारे के सारे क्रियान्वित होते हैं। तो जो वित्त से संबंधित समस्त प्रकार के जो कार्य जो अल्पकालीन जो प्रवृत्ति के होते हैं, सामान्यतः 3 महीने से 6 महीने या 1 साल तक के भी कुछ देखे जा सकते हैं। तो लेकिन सामान्यतः यदि बात करें तो 3 माह से 6 माह के जो अल्पकालीन जो सौदे होते हैं या जो मुद्रा का जो लेन देन होता है, तो वो सारा का सारा इसी माध्यम से होता है, मुद्रा बाजार के माध्यम से होता है। ये भी बात करें तो ये कुछ संगठित क्षेत्र का बाजार, इसके भी 2 टुकड़े हैं, एक संगठित क्षेत्र है तो दूसरा इसका टुकड़ा है वो है असंगठित क्षेत्र मुद्रा बाजार का। तो मुद्रा बाजार को भी संगठित और असंगठित क्षेत्र में हम बांट लेते हैं। संगठित क्षेत्र में बैंकिंग सेक्टर आ जाता है, गवर्नमेंट सेक्टर आ जाता है, सरकार आ जाती है। तो असंगठित क्षेत्र में देसी बैंकर्स है जिनको हम कहते हैं वो आ जाते हैं। तो इस तरीके से ये संगठित और असंगठित में भी बंटा हुआ है। बात करें पूंजी बाजार की, तो पूंजी बाजार एक ऐसा बाजार है जिसमें लंबी अवधि के लेन देन होते हैं और लंबी अवधि के जो वित्तीय व्यवस्था है जो इसमें करवाई जाती है। तो अल्प अवधि की बात करें तो मुद्रा बाजार, दीर्घ अवधि की या लंबी अवधि की बात करें तो ये पूंजी बाजार है। इसकी भी यदि बात करें तो इसके भी 2 प्रकार है, ये भी संगठित क्षेत्र में और असंगठित क्षेत्र में ये फैला हुआ है। संगठित क्षेत्र में बात करें तो इसमें व्यापारिक बैंक, गैर व्यापारिक बैंक, सरकार और अन्य जो वित्तीय संस्थाएं हैं वो है। तो ये कुछ एक इसके सेक्टर है। और इसके अलावा है असंगठित क्षेत्र की बात करें तो इसमें देसी बैंकर्स ही आते हैं, लेकिन ये सभी लोग लंबी अवधि के लिए जो ऋण की व्यवस्था है जो करवाते हैं। तो इस तरीके से दोनों का जो अंतर है वो हमें साफ प्रतीत होता है कि इसमें अल्पावधि के लेन देन के कार्य किए जाते हैं, तो इसमें लंबी अवधि के, अल्पावधि की बात करें तो 3 से 6 माह के या 1 साल के भी हो सकते हैं। लेकिन पूंजी बाजार में जो लंबी अवधि के काम होते हैं 1 साल के बाद से, ठीक है। इनके जो उपकरणों की बात करी जाए तो इसमें विनिमय बिल आते हैं, विनिमय विपत्र आते हैं, या अल्पकालिक जो विनिमय बिल होते हैं वो भी इसके अंतर्गत शामिल हो जाते हैं, देशी विपत्र वो भी आ जाते हैं। इसकी बात करें तो इसके जो उपकरण है वो है शेयर, डिबेंचर और अन्य लंबी अवधि के किसी प्रकार के, जैसे कि मार्केटेबल सिक्योरिटीज होते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होते हैं, बॉन्ड होते हैं, ये इसके अंतर्गत शामिल होते हैं। तो इनके द्वारा ये लंबी अवधि के जो है साख उपलब्ध करवाई जाती है। तो ऑल ओवर दोनों में साख का काम है, पैसे का काम है, वो भी एक में लंबी अवधि का और दूसरे में एक में छोटी अवधि का। तो छोटी अवधि की साख उपलब्ध करवाने का काम है मुद्रा बाजार का और लंबी अवधि की साख उपलब्ध करवाने का काम है पूंजी बाजार का। आगे बढ़ें तो वित्तीय संस्थाएं बात कर लेते हैं। तो वित्तीय संस्थाएं हैं वो कौन सी है, जो हमारी जो मुद्रा प्रणाली है इसका ये मुख्य अंग के रूप में है। तो 2 नंबर टॉपिक वित्तीय संस्थाएं हैं। तो ये हमारी जो वित्तीय प्रणाली के वित्तीय संस्थाओं का जो इसकी बात करें तो 2 टुकड़ों में ये भी बटा हुआ है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि बैंकिंग संस्थाएं और गैर बैंकिंग संस्थाएं। तो वित्तीय संस्थाओं को हम 2 भागों में बांट लेते हैं, बैंकिंग और नॉन बैंकिंग। तो बैंकिंग में हम जानते हैं कौन कौन सी संस्थाएं हैं। इसमें गवर्नमेंट बैंक आ जाते हैं और इसमें प्राइवेट बैंक सेक्टर आ जाता है और अन्य जो फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूट है, ठीक है, अन्य वित्तीय संस्थाएं हैं जो पैसे का लेन देन करती है, बैंक के रूप में काम करती है, वो भी इसके अंतर्गत सम्मिलित हो जाती है। बात करें गैर बैंकिंग संस्थाएं जो लेन देन का तो काम करती है लेकिन बैंक के रूप में काम नहीं करती है, तो उसमें फाइनेंस कंपनियां हैं। वर्तमान में हम बहुत इनका बोलबाला देख रहे हैं, बहुत बड़ी मात्रा में ऐसी कंपनियां हैं जो इस तरीके का काम कर रही है, तो वो इसके अंतर्गत गैर बैंकिंग संस्थाएं आ जाती है, लेकिन काम इनका होता है वित्त उपलब्ध करवाने का। तो
इसकी बात करें तो इसमें बैंकिंग संस्थाओं के आप एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे कि भारतीय स्टेट बैंक है, भारतीय रिजर्व बैंक है और अन्य इसके जो सहयोगी बैंक है, ठीक है। और गैर बैंकिंग संस्थाओं की बात करें तो वर्तमान में ऐसी बहुत सारी संस्थाएं हैं, पता नहीं कितनी अनगिनत संस्थाएं हैं जो ये प्राइवेट सेक्टर में एक तरीके से ये काम कर रही है, ठीक है। तो ये भी कुछ इस तरीके से काम करने वाली है। बात करें वित्तीय उपकरण की, तो ये कितनी अवधि के जो ये बात करें कि ऋणों की बात करें, कितने अवधि के जो लंबी अवधि के ऋण उपलब्ध करवाने वाले ये है, तो ये है वित्तीय उपकरण में सबसे पहले अल्पकालीन उपकरण होते हैं। तो इनमें अल्पकालीन साख उपलब्ध करवाई जाती है। अल्पकालीन की बात करें तो छोटी अवधि के 3 महीने 6 महीने तक की साख की बात करी जाती है इसमें। तो ये ऐसे उपकरण होते हैं जैसे कि विनिमय बिल की रोर की हम बात करते हैं ये, तो ये कुछ एक वित्तीय उपकरण है जो अल्पकालीन छोटी अवधि की जो साख उपलब्ध करवाती है, पैसा उपलब्ध करवाते हैं। इसके बाद में बात करते हैं मध्यकालीन। तो मध्यकालीन उपकरण के अंतर्गत लगभग 6 से या 1 साल से लेकर के 5 साल के अंतर्गत जो लेन देन आते हैं, जितने भी सौदे आते हैं या ऐसे कुछ ऐसे विपत्र या ऐसे कुछ प्रपत्रों के माध्यम से यदि कैश का लेन देन किया जाता है तो वो सारे के सारे इसके अंतर्गत सम्मिलित हो जाते हैं। 5 से अधिक लंबी अवधि के जो लेन देन है या जिन प्रपत्रों या किसी भी चीज़ के माध्यम से यदि ऐसा काम किया जाता है वो सारा का सारा दीर्घ अवधि के अंतर्गत है जो सम्मिलित कर लिया जाता है। इसके बाद में बात करें हम, वो है वित्तीय सेवाएं। तो वित्तीय सेवाएं में सबसे पहले वित्त व्यवस्था है, उसके बाद में गारंटी है और उसके बाद में है जो अभिगोपन, बिलों की कटौती और अन्य सेवाएं हैं। तो कहने का मतलब है कि ये सभी क्षेत्र है जो वित्तीय सेवाओं के अंतर्गत है, इनको सम्मिलित कर लेते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए धन्यवाद। अपने वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए।